ऐसे ही और कृष्णा मोटिवेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। भगवान श्री कृष्ण आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। शब्द में धार नहीं बल्कि आधार होना चाहिए, क्योंकि जिन शब्दों में धार होती है वो मन को काटते हैं। जिन शब्दों में आधार होता है वो मन को जीत लेते हैं। कभी किसी का व्यर्थ अपमान मत करो। आप शक्तिशाली हो अच्छी बात है, लेकिन समय आपसे भी अधिक शक्तिशाली है, ये कभी मत भूलो। दीपक बोलता नहीं, उसका प्रकाश परिचय देता है। ठीक उसी प्रकार आप अपने बारे में कुछ न बोलें, बस अच्छे कर्म करते रहें, वही आपका परिचय देंगे। हमारी कमाई हुई संपत्ति का बंटवारा कोई भी कर सकता है, लेकिन हमारे कर्मों का बंटवारा कोई नहीं कर सकता। हमारे द्वारा किए हुए कर्मों का फल हमें ही मिलेगा। परमात्मा ने हमें ये हाथ केवल प्रार्थना के लिए ही नहीं बल्कि मेहनत के लिए भी दिए हैं। केवल हाथों को जोड़े रखने से कुछ नहीं मिलने वाला, हमें इनका इस्तेमाल मेहनत करने में करना होगा। असफलता और सफलता दोनों ही अवस्थाओं में लोग तुम्हारी बातें करेंगे। सफल होने पर प्रेरणा के रूप में और असफल होने पर एक सीख के रूप में। अनुमान गलत हो सकता है, पर अनुभव कभी गलत नहीं होता, क्योंकि अनुमान हमारे मन की कल्पना है और अनुभव हमारे जीवन की सीख है। दुख की घड़ी में बिल्कुल मत डगमगाएं, क्योंकि जिस प्रकार मौसम आते जाते रहते हैं, उसी प्रकार सुख दुख आते जाते रहते हैं। कर्म उसे नहीं बांधता जिसने काम का त्याग कर दिया है। बुद्धिमान व्यक्ति का मुख सुख में आनंद नहीं लेता। मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। अप्राकृतिक कर्म बहुत तनाव पैदा करता है। अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रिय से बेहतर है। मैं सभी प्राणियों की हृदय में विद्यमान हूँ। निर्माण केवल पहले से मौजूद चीजों का प्रक्षेपण है। बुरे कर्म करने वाले सबसे नीच व्यक्ति जो राक्षसी प्रवृत्तियों से जुड़े हुए हैं और उनकी बुद्धि माया ने हर ली है, वह मेरी पूजा या मुझे पाने का प्रयास नहीं करते। मैं ऊष्मा देता हूँ, मैं वर्षा करता हूँ, मैं वर्षा रोकता भी हूँ, मैं अमृतव भी हूँ और मृत्यु भी मैं ही हूँ। जो इस लोक में अपने काम की सफलता की कामना रखते हैं, वे देवताओं की पूजा करें। जब वे अपने कार्य में आनंद खोज लेते हैं, तब वे पूर्णता प्राप्त करते हैं। इंद्रियों की दुनिया में कल्पना सुखों की शुरुआत है और अंत भी, जो दुख को जन्म देता है। कर्म योग वास्तव में एक परम रहस्य है। कर्म मुझे बांधता नहीं, क्योंकि मुझे कर्म के प्रतिफल की कोई इच्छा नहीं। करुणा द्वारा निर्देशित सभी कार्य ध्यान से करो। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है, ना ही कहीं और। किसी और का काम पूर्णता करने से कहीं अच्छा है कि अपना करे, भले ही उसे अपूर्णता का साथ करना पड़े। हर व्यक्ति का विश्वास उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। जो ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है, वही सही मायने में देखता है। जो चीज हमारे हाथ में नहीं है,
उनके विषय में चिंता करके कोई फायदा नहीं है। जो कार्य में निष्क्रियता और निष्क्रियता में कार्य देखता है, वह एक बुद्धिमान व्यक्ति है। यदि कोई बड़े से बड़ा दुराचारी भी अनन्य भक्ति भाव से मुझे भजता है, तो उसे भी साधु ही मानना चाहिए और वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है तथा परम शांति को प्राप्त होता है। जैसे प्रज्वलित अग्नि लकड़ी को जला देती है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि कर्म के सारे बंधनों को नष्ट कर देती है। अपने आप जो कुछ भी प्राप्त हो, उसमें संतुष्ट रहने वाला, ईर्ष्या से रहित, सफलता और असफलता में संभाव वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी कर्म के बंधनों में नहीं बंधता है। जो आशा रहित है, जिसके मन और इंद्रियां वश में है, जिसने सब प्रकार के स्वामित्व का परित्याग कर दिया है, ऐसा मनुष्य शरीर से कर्म करते हुए भी पाप को प्राप्त नहीं होता। काम, क्रोध और लोभ यह चीजों को नरक की ओर ले जाने वाले 3 द्वार हैं। ईश्वर ने हमारे भाग्य में जो लिखा है, उसे हमसे कोई छीन नहीं सकता। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा होगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए, यही आपके हाथ में है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो, अपने कर्म के पथ पर अग्रसर रहो। ऐसा कर्म जो स्वार्थ रहित, पाप रहित हो। कर्म का फल व्यक्ति को उसी प्रकार ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, उसकी परछाई सदैव खाली होती है। मैं श्रेष्ठ हूं, यह आत्मविश्वास है, लेकिन मैं ही श्रेष्ठ हूं, यह अहंकार है। रोशन है मेरी दुनिया तेरी पनाहों में, मुझे सारी उम्र रखना अपनी निगाहों में। जीवन में अधिक दुख इस वजह से आते हैं, जहां उम्मीद नहीं लगानी चाहिए, वहां अधिक मात्रा में उम्मीद लगा बैठते हैं। जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की। बच्चों का हाथी घोड़ा, बुढ़ों की पालकी। प्रेम का अर्थ विवाह करना नहीं, बल्कि पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ समर्पण का भाव होता है। मेरे तन मन में समाये गई मोहन तेरी बांसुरिया, मेरे रोम रोम में समाये गए मेरे सांवरिया। बुरी आदतों को तोड़ पाना आसान नहीं होता, किंतु धीरे धीरे गलतियों को सुधार कर आगे बढ़ना चाहिए। अपनी सोच को बदलकर अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। मुश्किलों और असफलताओं को स्वीकार करने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से महान होता है। आप उन सभी चीजों को जान लेते हैं जिनको आपकी जरूरत होती है। कर्म के लिए अनमोल वचन। जो व्यक्ति महान होता है, वह आपको महान बना सकते हैं। सही लोगों को पहचानना तब अति आवश्यक हो जाता है जब आप महान कार्य कर रहे हो। जिस प्रकार कार्य की सफलता के लिए सकारात्मक सोच की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार आपके आसपास सकारात्मक व्यक्तियों का
होना भी आवश्यक है। आपकी तरक्की आपकी संतुष्टि तक आवश्यक है। संतुष्टि से अधिक तरक्की पीड़ादायी होती है। व्यक्ति की खराब सोच जीवन को विकलांग बना देती है। जब आप स्वयं के मूल्य में विश्वस्त होते हैं, किसी कार्य को करने के लिए समर्थ होते हैं, तब आप निश्चित रूप से सकारात्मक विजय प्राप्त करते हैं।